मेरा नाम डॉक्टर इशरत अली भट्टी है और पिछले 13 साल से मैं रीजनरेटिव मेडिसिन या इसको आप अल्टरनेटिव मेडिसिन कह लें से वाबस्ता हूँ और इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और इसको मैं एक आसान वर्ड में कहता हूँ कि ये वो कुदरती तरीका इलाज है जिसे आप विदाउट मेडिसिन को यूज़ किए बिना पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और इसमें डिफरेंट अल्टरनेटिव जो टूल्स हैं लाइक हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी होगी, स्टेम सेल्स हो गए, पीआरपी होगी और इस तरह की चीज़ें। तो दैट्स इट। बट इस सिगरेट नोशी इज़ टू मच हैज़र्डस। हम इसे कहेंगे कि ये बहुत ख़तरनाक हद तक इसके असरात बॉडी के ऊपर डिवेल्प होते हैं, जिसके अंदर मोस्टली जो COPD अक्सर आप ये सुनते होंगे, ये तो एक आम पर्सन को भी पता है कि जो लंग्स की आपकी डिजीज़ हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है कि इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 30,000 कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और उन 30,000 में किसकी रेशो ज़्यादा होती है और किसी की रेशो कम होती है, जिसमें डिफरेंट कार्सिनोजेंस भी होते हैं। कार्सिनोजन हम उनको कहते हैं, मैं इसको थोड़ा सा आसान कर दूं, कि जो कैंसर का बायस बनते हैं। तो ऐसी स्टडीज़ पब्लिश हुई और ऐसी स्टडीज़ जो हमने रीड की और उसके अंदर ये देखा गया कि नॉन स्मोकर और स्मोकिंग के अंदर जो लंग कैंसर की रेशो थी, तो जो स्मोकिंग करते थे और जो नॉन स्मोकर थे, तो जो स्मोकिंग वाला ग्रुप था उसमें लंग कैंसर की रेशो और लंग अदर डिजीज़ जो थी उनके अंदर वो रेशो ज़्यादा थी। तो नो डाउट कि ये एक बहुत बड़ा एक हमारे यहाँ एक ड्रॉबैक कह लें या लेक ऑफ नॉलेज या लेक ऑफ प्रिंटिंग प्रॉपर वे से नहीं है, काउंसलिंग नहीं है। अगर प्रॉपर वे से काउंसलिंग हो और एक चीज़ बता दी जाए कि फॉर एग्जांपल ये आपके लिए नुकसानदेह है या कोई एक वायर पड़ी हुई है, उसको आप बता देंगे जी कि इसको आप हाथ लगाएंगे तो इसमें आपको अर्थ लगेगा और उसमें आपकी डेथ हो सकती है। तो सिगरेट के ऊपर भी ये चीज़ मेंशन्ड है, ठीक है, लेकिन ये एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम के ऊपर एक चीज़ स्प्रेड हुई है और जिसको रोकना बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक चीज़ के ऊपर रोका जा सकता है कि गवर्नमेंट इस सिगरेट को, मैं तो ये कहूँगा कि बाकी चीज़ें सस्ती कर दे और उन चीज़ों की जो अमाउंट है वो सिगरेट के ऊपर जाके अप्रॉक्सीमेटली कोई 2-3 हज़ार रुपये की एक डब्बी कर दे, तो मेरे ख्याल में शायद हमारे यहाँ सिगरेट नोशी के अंदर कुछ कमी को लाया जा सकता है। और जैसे मैंने कहा कि कितनी ख़तरनाक हो सकती है, जैसे मैंने 30,000 कंपाउंड्स का जिक्र किया, तो उसमें डिफरेंट कार्सिनोजेन जो कैंसर का बायस बनते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग और स्टार्ट कहाँ से करते हैं, टीन एज, मतलब 17-18 के अंदर जब किसी को देखा जी, उसने कहा जी कि हाँ जी इससे तो कंसंट्रेशन बहुत बेहतर हो जाती है। नो डाउट कि निकोटीन जब आपके निकोटीन रिसेप्टर से बाइंड करती है, डोपामीन आपके माइंड में रिलीज होता है, यू फील फ्रेश। तो वो ऐसा 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 1 से 2 3 4 5, फिर एक टाइम आता है कि आपके लंग्स टोटल कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो दौर है हमारा, जिसमें कह लें कि AI का दौर, बहुत एडवांस दौर, कि जिसमें हम बेड के ऊपर ही ईच एंड एवरीथिंग परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब खाना खाया साथ ही लेट गए। लेकिन स्मोकिंग, अब मैं इसको उससे भी कंपेयर कर दूं कि उसी के साथ फिर स्मोकिंग की और फिर हम लेट गए, तो ये कह लें कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन डेवलप कर लेते हैं। लेकिन अगर हम, अक्सर लोग कहते हैं जी कि 20 साल पहले भी तो लोग सिगरेट पीते थे ना, और भाई 20 साल पहले पीते थे, लेकिन वो नेचर के ताबे होके सारी चीज़ें परफॉर्म करते थे। उनका जो वर्कआउट था वो बहुत ज़्यादा था, वो बहुत हैवी वर्क करते थे। लेकिन हमारे यहाँ टोटल सिटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, सिटिंग एंड देन स्लीपिंग, और स्लीप भी मेरे ख्याल में शायद ना होने के बाद पूरी पूरी रात जागना। एक आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं, एक जाग भी रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूं पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप खुद तो सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन जो आपके साथ बैठा हुआ पर्सन है ना, आप उसको भी सिगरेट पिला रहे हैं। ये अपने माइंड में रखिएगा, ये मत समझिएगा कि आप सिगरेट पी रहे हैं, आपके बच्चे हैं वो सिगरेट नहीं पी रहे। फिर इस तरह बच्चा और जो माँ के पेट के अंदर है, ठीक है, उसके ऊपर, फिटनेस के ऊपर भी इसके बड़े नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। ठीक है, और फिर जितनी भी हमारी आजकल ये कार्डियोवास्कुलर जो प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी कार्डियोवास्कुलर,
तो वो जितने भी ये स्मोकर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। हाँ, इसको आप छोड़ सकते हैं अपने माइंड को अपनी कमांड दे के। अगर आप में वेल है, अगर आप इतने स्ट्रांग हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आप इसको छोड़ दें तो जितना भी डैमेज, बेशक आपने 40 साल सिगरेट पिए हैं, अगर 10 साल आपने गैप दे दिया तो आपके लंग्स जितना डैमेज होता है वो रीजनरेट कर जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर मैंने इसी के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर ये है कि फॉर एग्जांपल अब फीमेल है, प्रेग्नेंट है और उनके हस्बैंड हैं, तो एक बेड के ऊपर हैं, बैठे हुए हैं, एक रूम में हैं या सिटिंग पे हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हस्बैंड स्मोकिंग कर रहे हैं ना, तो समझे कि वो, जैसा मैंने आपको इंजेक्शन या टेबलेट की एग्जांपल दे दी, तो सेम इज़ द फिनोमेना कि वो फीमेल भी इनहेल कर रही है, ठीक है। उस इनहेल से वो जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर निकोटीन जा रही है ना, ठीक है, तो वो फीटस को भी आपको नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन ये इस पर भी बड़ी स्टडीज़ जो हैं वो ऑन गोइंग है, चल रही हैं, लेकिन बहुत से प्रॉब्लम जो इनिशियली डायग्नोज नहीं होते, लेकिन आफ्टर 20 या 18 फिर एक चीज़ ये देखी गई है, ये साइकोलॉजिकल तौर पे, कि ऐसे बच्चे जिनके अंदर ये घर के अंदर सिगरेट पीते हैं या उनकी वाइफ हैं, फिर या वो औरत प्रेग्नेंट है, लेकिन वो स्मोकिंग जल्दी शुरू कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों के जिनके यहाँ से स्मोकिंग नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा एक पैरामीटर आता है। और फिर वो जो बच्चे स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी पहले तो उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, मसलन नो डाउट एक डेवलपमेंट के दौरान, लेकिन जब एक नॉर्मल लाइफ के अंदर आते हैं तो फिर उनके अंदर प्रॉब्लम मोर ज़्यादा, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा ऐड हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर के। उसके लिए नो डाउट हमारे पास डिफरेंट एंटी डिप्रेसेंट के अंदर जो है ना वो डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट ग्रुप्स दिए हुए हैं। तो उसके अंदर एक ग्रुप ऐसा भी है कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर को बाइंड कर लेता है। तो जब निकोटीन रिसेप्टर ही आपके बाइंड हो गए तो ज़ाहिर बात है कि अब फॉर एग्जांपल ये रूम है या ये चेयर्स हैं, तो यहाँ पे 3 चेयर्स पड़ी हैं। अब यहाँ पे 2-3 लोग आ गए और देखा तीनों की 3 चेयर्स हैं, कोई बैठने की जगह नहीं है, तो वो क्या होगा, बाहर चले जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे, देखेंगे जी के चेयर्स फिर फुल हैं, फिर बाहर चले जाएंगे। सेम लाइक डैट मेडिसिन का भी वही काम होता है, वो जाके निकोटिनिक जितने रिसेप्टर्स हैं उनको बाइंड कर लेती है। जब बाइंड कर लेती है तो जो दूसरी निकोटीन आप जो क्रेविंग आपको होती है तो वो उसकी तलब फील ही नहीं होगी आपको, लेकिन वो आपको 6 मंथ, 1 ईयर या 1.5 ईयर, लेकिन फिर आपको अपने वो दोस्त या वो लोग जो सिगरेट पी रहे हैं, ये आजमा के देख लीजिएगा, आफ्टर 6 मंथ के बाद तो आपको उस सिगरेट की स्मेल से ही नफरत स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इतना शऊर होने के बावजूद, इतनी नॉलेज रखने के बावजूद, चलें एक अनपढ़ हो ना तो एक अलग बात है, पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसके ऊपर पिक्चर बनी हुई है और उसके ऊपर डायबिटिक फुट बता रहे हैं, फुट अल्सर बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग जिनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी कि क्या है, कहते जी कि जब तक लिप्स को सिगरेट टच ना करे ना तो बस वो एक मेंटली सुकून नहीं होता। कुछ लोगों को ये भी है, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे जस्ट वो इनहेल नहीं करते, वो सिर्फ धुआं मुंह में रखते हैं और उसको जस्ट एक शौकीन या एक कह लें कि एक्शन के तौर पे उसको हवा में जो है ना वो उसको धुएं को उड़ा दिया। तो बस ये एक हैप्चुअल और ये चीज़ें होगी। लेकिन जब तक इसके अंदर हम 18 ईयर से अबव जो एज है या 18 ईयर से जो बिलो एज है, इसके अंदर हम अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, ये खाली सिगरेट ही नहीं है, इसके अलावा ये शीशा, विपिंग, जो जितनी भी डिवाइसेस हैं, आप अभी मैं कहता हूँ कि चले जाएं, अभी आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, कोई दुकान ऐसी नहीं होगी जहाँ पे कोई डिवाइस ना पड़ी हो। इवन मेडिकल स्टोर के अंदर बैठा हुआ जो मेन पर्सन है वो विपिंग डिवाइस पी रहा है, तो आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगे भाई? एक डॉक्टर जब विपिंग डिवाइस पास रख के, एक पेशेंट पल्मोनोलॉजिस्ट ही है, मैंने ऐसे बड़े पल्मोनोलॉजिस्ट देखे हैं जिन्होंने विपिंग डिवाइस पास रखी हुई है, वो भी ले रहे हैं और साथ पेशेंट को एडवाइस भी कर रहे हैं जी स्मोकिंग ये आपने नहीं करनी, स्मोक से अवॉइड करना है, डस्ट से अवॉइड करना है, इन चीज़ों से अवॉइड करना है। तो इस लॉजिक की मुझे आज तक इस मिथ की समझ नहीं आई, लेकिन इसमें बहुत सी मिथ्स हैं, बहुत सी स्टोरीज़ हैं, लेकिन इट्स टू मच डेंजरस। मैं इसको एक सेंटेंस के अंदर ही कंप्लीट कर दूंगा कि भाई अगर आप अपनी लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी एजिंग को स्लो करना चाहते हैं, अपने आप माइंड की, अपनी कॉग्निशन पावर को, अपनी माइंड पावर को इन्हांस करना चाहते हैं, तो स्मोकिंग से अवॉइड करें।
और स्मोकिंग अवॉइड हो भी जाती है। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ड्रग्स के अंदर, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट्स के अंदर ग्रुप्स हैं, अगर वो आप 6 मंथ मेडिसिन ले लेंगे ना, 3 मंथ के बाद जब आपको उसका स्मेल भी आएगी ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है निकोटिनिक रिसेप्टर तो आपको पाई हैं, तो जब स्मेल भी आएगी ना तो आपको एक अजीब सी वोमिटिंग क्या है और बड़ी नफरत फील होगी इससे। तो इससे छुटकारा हासिल आप कर सकते हैं, लेकिन उस ड्रग्स के मतलब भी अवेयरनेस लोगों के पास नहीं है, ना लोग इतना उसको पूछते हैं। हाँ, लेकिन वो ड्रग्स दे भी दें, लेकिन बात यह है कि आप जब ब्रेन है ना हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखिएगा, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम इमेजिनेशन अपने माइंड के अंदर उसको एक प्लान करते हैं, ठीक है, वो 4D पे प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है, और देन जब हम उसको इम्प्लीमेंट करने लगते हैं तो हमें हमारे ब्रेन को इतना पता नहीं होता। जब हमने कमांड देनी होती है फिर ब्रेन को पता होता है, फिर ब्रेन उसके अकॉर्डिंगली काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, ठीक है, फिर 3D में हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी वर्ड के अंदर, ठीक है। विदाउट इमेजिनेशन कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन खुदारा किसी के देखा देखी, किसी को देख कर शोबाजी में कोई एक सूटा लगा लिया, 2 लगा लिए, या मैं तो वैसे ही लगाया था, दोस्तों के साथ खड़ा, तो उसने कहा यार चलो ये तुम भी लगा लो। लेकिन ये खाली आपके लंग्स नहीं, आपका ब्रेन, आपका स्टोमिक, आपका हार्ट, फिर इवन हार्ट के साथ किडनी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी, फिर ऐसा ऐसा इनकी एजिंग फास्ट हो जाती है। और क्योंकि सिगरेट्स में फ्री रेडिकल्स भी बहुत ज़्यादा हैं जो एजिंग को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं, और जिससे आपकी लाइफ, मतलब ये कह लें कि एक सिगरेट में ये कह दूंगा भाई आपका एक दिन कम कर रहा है ज़िंदगी का, तो इससे बड़ी बात तो मैं आगे से कुछ कह नहीं सकता। डैट इज़, अब इस पर बात करते हैं। अब इसमें कुछ हमारी पॉपुलेशन ऐसी है जो अक्सर हम पेशेंट देखते हैं जो स्मोकर्स हैं, और वो क्या करते हैं जी कि वो कहते हैं जी कि जब तक हम सिगरेट ना पिए तो हमें वॉशरूम नहीं आता, जब तक हम सिगरेट ना पिए तो हमें जो है वो, इसको मैं लेमैन में कहूँगा कार, या वो इस तरह की कंडीशन, या उनका डाइजेशन का प्रोसेस वो प्रॉपर वे से नहीं होता। तो लेकिन ये उनकी गलत फहमी है। आप ब्रेन को जैसी कमांड देंगे ना तो वैसे ही ब्रेन काम करेगा, लेकिन जब आप ब्रेन को कमांड दे रहे होते हैं उस टाइम उसको नहीं पता होता कमांड देने से पहले कि उसने क्या करना है। जिससे ही कमांड देंगे, अगर पॉजिटिव कमांड देंगे तो वो पॉजिटिव वैसे काम करेगा, लेकिन अगर आपने ब्रेन में ये बना लीजिए मैंने सिगरेट पीना है तो मैं वॉशरूम जाऊंगा, तो ये साइकोलॉजिकल इशू बन गया आपका। अगर आप ये सोच लें कि नहीं भाई मैं सिगरेट के बिना भी मुझे वॉशरूम में जा सकता हूँ और उसके लिए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने, इस पर स्टडीज़ भी हैं, नेट पर सर्च कर लीजिएगा कि दोज पीपल कि जो स्मोकिंग करते हैं और वो कहते हैं जी कि हम इसके बिना वॉशरूम नहीं जा सकते, और वो लोग जिन्होंने स्मोकिंग क्विट की और उसके बाद उन्होंने अपने माइंड को बूस्ट किया या साइकोलॉजिकल जो एक सेशन थे वो लिए, और उसके बाद उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उनसे भी बेहतर होगी। तो ये एक मिथ है, बस सिंपल इज दैट, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है।